तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें बताया जा रहा होता है कि जो जॉइंट क्लास का एग्जाम मतलब क्लास हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो उस क्लास के अंदर डीमंस जो है वो एंटर कर चुके हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि क्लास के बीच में अचानक ये जो डीमन है वो आ चुका था, और उस डीमन ने अपना नाम यूरी से बताया था। पहले के अपना हीरो को ये डीमन बता रहे हैं। फिर तभी हम अपने क्लास टीचर है उनको देखते हैं, जो कि किसी गेट का दरवाजा खोलती है। और फिर हम देखते हैं वो और किसी नहीं बल्कि जो प्रिंसिपल का गेट होते है उसको खेलती है, और उसके सामने जो प्रिंसिपल होता है वो बोलते हैं कि हे ऑन, क्या बात है, यहाँ पर आना हुआ। वेल यार, मेरा गला जो है थोड़ा ख़राब है, इसी वजह से अगर वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज करना, ठीक है। चलो ठीक है। फिर हम देखते हैं जो अपने हियन होती है वो बोल रहे थे कि वेल आपने रिपोर्ट को देखा। फिर जो अपना प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि हाँ, और मैंने ये भी सुना कि बाकी सभी जो टीचर्स हैं उन्होंने आपको बुलाया था, और जैसे ही आप वहाँ पर गए तभी ये इंसिडेंट हो गया था। फिर जो अपने हियन होती है वो प्रिंसिपल के पास जाते हुए बोल रहे थे कि वेल उन्होंने मेरे को होल्ड बैक करने की कोशिश भी की थी। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि वेल अगर तुम्हें वहाँ पर रोकने की कोशिश भी करे तो मेरे ख्याल से रोक नहीं पाएंगे, क्यों है ना। वेल ऑफ कोर्स मैं वहाँ पर जानबूझ के रुकी थी, लेकिन मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था कि जो मेरे स्टूडेंट है वो हर्ट भी हो सकते हैं, मतलब चोट भी लग सकता है उनको। और मैं इस बात को लेकर श्योर है किसी हाई अथॉरिटी वाले पर्सन ने ये सब करवाया ताकि डायरेक्टली वो टीचर्स को मैनिपुलेट कर सके। फिर ये सुन के जो अपना प्रिंसिपल होता है वो बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा सोच एकदम सेम ही है, मेरे को भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, कोई हाई रैंकिंग का नोबल जो है वो ऐसा कर रहा है। फिर ये सुन के जो अपने हियन होती है वो प्रिंसिपल को कुछ समय के लिए देखने लगते हैं। फिर अचानक से हम देखते हैं जो रूम होता है उसमें काफी ज्यादा दरारें आ चुके थे, क्योंकि जो हियन होता है उसने अपना शार्प जो माना ब्लेड होता है उसको क्रिएट करके अपने प्रिंसिपल ऑफिस में अटैक किया होता है। ये देखिए जो अपना प्रिंसिपल होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर तभी जो अपने हियन होती है वो अपने प्रिंसिपल को बोलते हैं कि वेल मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है हियन को कुछ समय के लिए देखने लगता है। फिर हियन को कोल्ड लुक देते हुए बोल रहा था कि वेल ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी काफी इंसल्टिंग चीज है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ लेकिन फिर भी अपने स्टूडेंट को चोट लगने दे रहा हूँ, ये क्या तुम्हें सही लगता है। फिर ये सुन के जो हियन होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर प्रिंसिपल कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था कि वेल मैं कसम खाता हूँ मैं इस इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मैं करंटली टीचर्स को भी इंटेरोगेट कर रहा हूँ कि आखिरकार इस चीज़ के इस जो इंसिडेंट है उसके पीछे है कौन। और मुझे उम्मीद है कि किसी हाई रैंक वाले बंदे ने इनको ऑर्डर दिया है, इनके पीछे जो भी बंदा है उसको मैं पकड़ लूंगा। फिर जो हेन होती है वो बोल रहे थे कि वेल जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है उसको भी इन्वेस्टिगेट करो जिसने कि मेरे स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया था। जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि वेल वो अभी ट्रीटमेंट करवा रहा है, क्योंकि जो यूरिस है उसने सेकंड ईयर के स्टूडेंट के ऊपर अटैक किया था, और मेरे ख्याल से उनका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा जाएगा, और जैसे ही उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा तभी हम उसके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो हेयन होती है वो प्रिंसिपल को बोलती है कि ऐसा हो सकता है कि यूरिस जो है वो दूसरे एम्पायर का भेजा गया कोई स्पाई हो। प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि वेल ये अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके पीछे ढूंढ लेंगे आखिर ये है कौन। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि वो काफी ज्यादा डेंजरस एंटिटी है, और मेरे ख्याल से ये हमारे स्कूल के अंदर ही छुपा हुआ है और अपने शार्प ब्लेड को तैयार कर रहा है। और फिर हम उसी डेंजरस एंटिटी का चेहरा देखते हैं जो कि काफी खुश होता है और टंगड़ी कबाब खा रहा होता है, और फिर वो बोल रहा था नूना को, वेल नूना ये तो सच में काफी डिलीशियस है। फिर जो नूना होते हैं वो बोलते हैं कि यूरेन हाँ जो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ वो काफी कोल्ड है लेकिन काफी स्वीट भी है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से अब एडवांस क्लास से नीचे अभी के लिए तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अभी काफी सारे जो बच्चे हैं उनको चोट लगा हुआ है, तो वैसे भी स्कूल कैसे कर सकते हैं। फिर जो चेरिस होता है वो अपने हीरो और नूना को देख के बोल रहा था कि वेल सच में इन सभी को खाने की कोई भी तमीज नहीं है, एकदम कॉमनर जैसे खा रहे हैं। फिर उसके बगल में जो अपना किलर बॉय होता है वो बोल रहा था कि वेल इन सब में से तू भी एकदम मिलता जुलता ही है। फिर ये सुन के जो चीरिस होता है वो गुस्से में बोल रहा था कि वेल ऐसा लगता है कि हमें अपना जो स्कोर है उसको सेटल करना पड़ेगा। फिर ये सुन के अपना किलर भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, वैसे भी मैंने हॉस्पिटल को पहले से कांटेक्ट कर दिया और ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी एडमिट करा दिया। फिर वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की जो होती है वो उस अपने हीरो के ग्रुप को देख के बोल रही थी कि वेल मैंने ये सुना है कि उस ग्रुप में एक कल्प्रिट ने अटैक किया था, लेकिन वो दिखने में तो काफी ठीक लग रहा है। फिर उसके बगल में जो अपना टॉपर होता है, इसको टॉपर ही बोलेंगे यार, काफी मतलब ठीक ठाक पढ़ता है, टॉपर की तरह दिखता भी है, तो मैं इसको टॉपर ही बोलूंगा। फिर जो टॉपर होता है वो बोल रहे थे कि वाले ये सब इंस्टेंट रिकवरी का कमाल है। फिर हम ट्विन गर्ल्स को देखते हैं जहाँ पर व्हाइट बाल वाली लड़की जो होती है वो अपने बहन को बोलते कि है जरा उस साइड तो देखो। फिर उसकी जो बहन खा रही होती है वो उस साइड देखने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कोई जो बंदा होता है वो अपने हीरो और नूना को बुला रहा होता है, और फिर हम देखते हैं ये और नहीं बल्कि जेड होता है। फिर जेड अपने हीरो के पास और नूना के पास आता है, वो बोल रहे थे कि वेल मेरे को देख के काफी खुशी हो रही है कि तुम एकदम ठीक ठाक हो। फिर अपना हीरो भी जो होता है मुंह में खाना ठूसते हुए बोल रहा होता है कि हाँ मेरे को भी अच्छा लगा कि तुम। फिर जो जेड होता है वो बोल रहा था कि वेल पता नहीं कैसे पर मैं अचानक ही
बेहोश हो चुका था, लेकिन मैं जैसे ही जागा तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी पे कोई भी हार्म नहीं है। फिर जो अपना हीरो होता है वो खाते हुए बोल रहा था कि वेल मैंने तेरे को जानबूझ के बेहोश किया था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता क्योंकि अपने हीरो ने मुंह में काफी सारा खाना ठूसा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं अचानक कि जो नूना होती है वो जेड के सामने आ चुकी होती है, और फिर नूना जो होती है वो अपने जेड को बोलती है कि वेल मैंने ये सुना था कि तुमने हमारे लिए सेक्रीफाइस देने की कोशिश की थी। और अचानक से नूना को अपने इतना पास देख के जो जेड होता है वो ब्लश करने लगता है। फिर जो नूना होती है वो जेड को बोल रही होती है कि लेकिन जेड आज के बाद से ऐसे अकेले कभी फाइट मत करना, क्योंकि हम सभी एक टीम है, तो हमें टीम बनकर ही साथ में फाइट करना चाहिए। और वैसे भी हम सभी जो है काफी खास फ्रेंड है। और खास फ्रेंड सुन के जो जेड होता है वो ब्लश करने लगता है और बोल रहे थे क्या सच में मैं काफी तुम्हारा खास फ्रेंड हूँ। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बीच में बोलता हुआ बोल रहा होता है कि वेल नूना का सबसे पहला जो खास फ्रेंड है वो मैं हूँ, उसके बाद तू आ सकता है। वेल ये सुन के तो जो जेड होता है वो गुस्सा कुछ भी शो नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जिस क्लास के अंदर काफी सारे बच्चों का जो डिमोशन है वो हो चुका है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है वो सारे सर्वाइव कर चुके हैं। और ऑफ कोर्स जो अपना हीरो है वो भी इस क्लास के अंदर सर्वाइव जो है वो कर चुका है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।